जब आपको देख रहा हो और आपके साथ आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, तो पड़ोसी बोलना चाहिए कि यार इनको देखो ये करते क्या है, पता करो जरा ये करते क्या है, हमें भी ऐसा बनना है। चाहते हैं ऐसा, या सिर्फ रॉयल्टी और टेक्निकल में बात खत्म करनी है? जैसे टीसी सर ने कहा कि पैसा तो इसमें बाय प्रोडक्ट है, आ जाएगा, लेकिन अच्छे काम करके अगर पैसा कमाना है वो सिर्फ आरसीएम में पॉसिबल है। यस यस। तो देखिए, आरसीएम एक शख्स अगर है, अगर कोई पर्सन है, तो हम सब उसके अंग हैं। अगर कोई भी अंग कमजोर हुआ तो ये बात संभव है क्या? अगर हिंदुस्तान में अगर जाना जाएगा कि अगर कहीं अच्छे लोग ढूंढने हैं, और भी संस्थाएं ऐसा काम कर रही है, लेकिन उनका सिर्फ काम कुछ लिमिटेड दायरे में है, लेकिन आरसीएम अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंसान के जीवन के सभी मुद्दों पर एक ही जगह पर काम करके उसको एक खुशहाल इंसान बनाया जाता है। राइट? तो आरसीएम यदि एक इंसान है, ऐसी अगर हम कल्पना करें, तो अगर उसका कोई भी अंग अगर कमजोर होगा तो ये पॉसिबल है क्या कि आरसीएम जो ये सपना देख रहे हैं या ये जो होना है हकीकत में तब्दील, ये पॉसिबल है? नहीं है ना? तो इसी तरीके से जब मैं आगे आज जो अपनी बात करूंगा उसमें एक एक मुद्दे पे बात क्लियर करूंगा। उसमें महत्वपूर्ण अंग आता है कि जो आरसीएम का ये जो परिवार है, जो आप आरसीएम के चेहरे हैं, जो हिंदुस्तान में आरसीएम को कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। और आज के प्रोग्राम में सबको ये तो समझ में आ गया होगा, आप बोलना क्यों बोले जाए, कि अपनी तैयारियों को अगर मजबूत करना है, अगर उसको कुछ नई ऊंचाई पे लेकर के जाना है, कौन जी का, तो कुछ सीखने के लिए मजबूत काम करना पड़ेगा। राइट? तो आरसीएम के जो कल से बोला, आज के प्रोग्राम के पहले इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना कि आज के प्रोग्राम के पहले आरसीएम के 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ये किन लोगों को नहीं पता था? क्या ये जवाब दे सकते हैं ईमानदारी से? आरसीएम के जो 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं, जो नए भारत के निर्माण के जो 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें नहीं पता था? सभी को पता, हमें पता था। तो यानी कि आरसीएम के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। इतनी बेहतरीन सोच कि अगर हम स्वास्थ्य रक्षा की बात करें, मैं देखिए तैयारी की बात कर रहा हूं अभी, तो थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा कि हमें बहुत मजबूती से काम करना है। और स्वास्थ्य रक्षा की जहां पे पहले बात की जा रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम देखेंगे कि एक आर्मी का जो कमांडो होता है ना, वो अगर फिट है तो ही वो कुछ अच्छा काम कर सकता है। उसी तरीके से आरसीएम में स्वास्थ्य रक्षा को सबसे प्राथमिकता दी कि आपको, अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आप खुद सही हैं, जहाँ पे आपकी ये चेतना, आपका जो विवेक है जहाँ पे वास करता है, वो आप उसकी पूजा कर रहे हैं। आप कितने भी मंदिर मस्जिद और कहीं भी जाकर के आप वंदना करते हैं, लेकिन अगर सही वंदना अगर आपको करनी है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए है। इस दिशा में आरसीएम के प्रोडक्ट तैयार है, इस दिशा में न्यूट्रीचार्ज का साथ है, इस दिशा में हर एक काम किया जा रहा है। उसी के साथ में स्वावलंबन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जो मैंने अभी बताया कि स्वावलंबन का मतलब कि सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस नहीं, हमें अच्छे काम करके कि लोग आप पे गर्व करें कि अगर कुछ करना है जीवन में तो ऐसा करना है कि कोई भी समय पे, जब आप आज एक बात कही थी अभी बीच में प्रेजेंटेशन में कि आप कोई भी मुकाम पे हो, आपको सेलिब्रेशन मंजिल पे पहुंचने में नहीं करना है, हर दिन आपका सेलिब्रेशन होना चाहिए, हर दिन आप खुश रहें, वो स्वावलंबन है। महिला सशक्तिकरण, मुझे शायद इसके लिए बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है, और यही खूबसूरत विचार बार बार अंदर से इतना झंझोर देते हैं कि इस आरसीएम सिस्टम को ये एक हिंदुस्तान की पहचान होगी कि ये सारे विचार टीसी सर के मन में जब आते हैं
और ऐसा कुछ वो दे जाते हैं। आज भी उन्होंने बात तो थोड़ी छोटी सी बोली कि वृक्षारोपण करना है और ब्लड डोनेशन करना है, लेकिन शायद आप लोग कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे कि ये क्या विचार है। मैं बोलता हूँ कि अगर वो राम है तो हम सब हनुमान हैं। यस, क्या है हम सब हनुमान? क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं? यस, क्या हम आज उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि ये जो विचार उनके द्वारा हमें मिल रहे हैं, इसको हम हिंदुस्तान के घर के कोने कोने तक पहुंचा करके रहेंगे? तैयार हैं आप इस बात के लिए? तैयार हैं? ये जो इतने खूबसूरत उद्देश्य मिले हैं आरसीएम सिस्टम को, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जितना कम बोला जाए, मतलब जितना बोला जाए उतना कम है कि जब अगर हम हमारी माता, बहन, पत्नी, जो भी महिलाएं हमारे घर में है, उनको सम्मान जो मिलना चाहिए, ये आरसीएम एक प्लेटफॉर्म है जहां से पॉसिबल है। और जिस जगह पर महिलाओं को सम्मान मिलता है, उस घर की कभी कोई कुछ बुरा नहीं हो सकता है। यस, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस। यदि अगर आप अपने घर जा रहे हो दोबारा, मैं सशक्तिकरण और वो सब बात में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटी सी बात है कि यदि अगर आप तेज आवाज में अपने घर में किसी महिला से अगर बात कर रहे हैं, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि ये सम्मान उनका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता है। हमें उनको वो सम्मान जितना देंगे उतना हमें मिलेगा। जैसा टीसी सर ने कहा था, हमें देना आना चाहिए तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो ये जो विचार है, ये स्रोत है कि हम, और ये सारी बात, ये हमारी सारी मजबूत तैयारी, जैसे अब मैंने बोला कि हम हनुमान बनने के लिए तैयार हैं, इसको किसी धर्म निरपेक्ष उस तरह से ना लें, लेकिन बात समझने के लिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। मतलब इसका ये है कि मजबूत तैयारी करना बहुत जरूरी है। जरूरी है ना? यस। हमने बोला कि हमें डायमंड बनना है। बनना है डायमंड? यस। ऐसे ही बन जाएंगे क्या? नहीं। अच्छा, एक और सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा प्लीज। कितने लोगों को पता है सफलता की अलार्म डायरी? हेलो। काफी लोगों को नहीं पता है। नहीं पता। अच्छा, कितने लोगों ने सफलता की अलार्म डायरी बना रखी है? हाँ, यहाँ टावर का प्रॉब्लम है। पता ज्यादा लोगों को है, लेकिन अभी बनाई बहुत लोगों ने नहीं है। छोटी सी बात है, मैं बोल रहा हूँ, जो वो फॉर्मूला है कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, वो ये सफलता की अलार्म डायरी है कि आज जब यहाँ से अगर आप जाने वाले हो, यहाँ से जब आप, तो ये जो एनर्जी है, इसी समय उस डायरी को कुछ बनाइए। अभी कहीं पेपर डायरी नहीं है तो पेपर में बना करके उसको कहीं नोट कर लीजिए कि आपने अपने लिए क्या गोल डिसाइड किया है, और आप उस गोल पर काम करना शुरू कर दीजिए। और ये लिखने की आदत आपकी जिस दिन बन गई, देखिए मेरे पास थोड़ा समय है क्या? मैं बात कर सकता हूँ क्या? तो ये लाइट गाना बंद कर दें प्लीज। मैं बात को संक्षिप्त में खत्म करता हूँ। मैं जानता हूँ समय का ध्यान मुझे रखना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मैं बात फास्ट कर लेता हूँ, लेकिन इससे मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। जो बात कहनी हो मैं बात नहीं कह पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ जरा मेरी बात को जल्द में। क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है मेरी बात से? ठीक है, तो मैं शॉर्ट में खत्म करता हूँ बात। तो ये जो सफलता की अलार्म डायरी है, ये बात शायद छोटी लग रही होगी। मैं आपको पर्सनल बात बताता हूँ अपनी, कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन अगर मेरे को टीसी सर ने एक दिन एक बात कही थी कि तुम्हारी लाइफ में कोई गोल है क्या, वो बात मुझे दिल पे लगी कि हाँ मेरी लाइफ में शायद कोई गोल नहीं है, और उस गोल को मैंने डायरी में लिखा, और ये लिखने की आदत वहाँ से शुरू हुई, और वो आदत रिजल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। प्रकृति भी मजबूर हो गई मुझे मदद करने के लिए। जब मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता होती है तो वो मुझे सिखाती है, जब मेरे को किसी बात को करने की ज़रूरत होती है तो अपने आप खुद ब खुद चीज़ें होने लग जाती है, क्योंकि जब मैं लिख लेता हूँ तो वो बात पक्की हो जाती है। तो क्या ये आदत आप लोग अपने जीवन में ले सकते हैं? यस। तो आपको अगर आरसीएम की एजुकेशन और डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन अगर किसी प्रॉपर तरीके से अगर लेनी है, तो आप अगर ये आज तय करके जाएं कि आरसीएम गुरुकुल के अंदर आप आना शुरू करें, तैयार है? और वहां से जो बातें आप सीख रहे हैं वो एक दिन में पूरी नहीं होगी।
हेलो, वहाँ से जो बातें आप सीख रहे हैं वो एक दिन में पूरी नहीं होगी, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत सी बार उस बात को लेकर के फेल होएंगे, उसको आपको दोबारा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको फिर से कुछ उसमें समझ में नहीं आएगा, दोबारा वो वीडियो देखिए और बार बार जब आप ऐसा करते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सकती है। ये मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए ये आरसीएम गुरुकुल क्या है। आरसीएम गुरुकुल क्या है, ये एक छोटे से ऑडियो में आपको समराइज वे में बात समझ में आ जाएगी ये क्या है, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है। अंतिम शब्द। यहाँ की लाइट्स अगर डिम कर दें स्टेज की। बुद्ध, आप मानो न मानो, मैं बुद्ध बोल रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई थी। मुझे समझ आ ही गया था कि वो मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। उस समय 25 वर्षों से मेरे साथ रह रहा मेरा शिष्य आनंद भी मेरे साथ था। निश्चित ही मेरी ये हालत देख वो बहुत दुखी हो गया था। इधर उसका ये हाल देख मैं आश्चर्यचकित था कि यदि उसे सिर्फ मेरी संभावित मृत्यु से इस कदर दुख पकड़ रहा है तो फिर उसने जीवन भर मुझसे सीखा क्या। मेरे साथ 25 वर्ष रहने वाले शिष्य तक का यदि दुख से छुटकारा नहीं हुआ है तो फिर बाकियों ने मुझसे क्या ग्रहण किया होगा। और मजा ये कि अभी मैं इस आश्चर्य से बाहर आया भी नहीं था कि आनंद ने मुझे दूसरे आश्रय में डाल दिया। उसने मुझसे पूछा, मुझे ऐसा सत्य दीजिए कि मेरा हमेशा के लिए उद्धार हो जाए। अब मैंने क्या जीवन भर असत्य कहा था, जो अंतिम वक्त कोई महान सत्य अपने प्रिय शिष्य को देकर जाता। और फिर मैं किसी को सत्य देने वाला कौन? मैं तो सिर्फ राह दिखा सकता हूँ, बाकी तो सही मार्ग पर चलकर सत्य मनुष्य को स्वयं पाना हो।